अब जब 5 रुपया आपके पिताजी ने आपको दिया, उन्होंने कहा जाओ बेटा तुम आइसक्रीम खा लो, और आइसक्रीम 1 रुपये की मिल रही थी, 1 रुपये की एक आइसक्रीम, और आपने 5 रुपये में 5 आइसक्रीम खरीद लिया। तो ये बताओ एक आइसक्रीम कितने की रही होगी, जरा जल्दी से बताना। एक आइसक्रीम कितने की रही होगी, ये जरा जल्दी से बता दो। एक आइसक्रीम कितने की रही होगी? पिताजी ने आपके 5 रुपए दिया, आपने 5 आइसक्रीम खरीद लिया, तो एक आइसक्रीम कितने की रही होगी? 1 रुपए की रही होगी। ये तो कहो सर जी बहुत आसान बोल दिया आप तो। हमने कहा थोड़ी बड़ी चीज पे आ जाते हैं, मम्मी वाले पे आ जाते हैं। मम्मी ने आपको 50 रुपए दे दिया, और जब मम्मी ने 50 रुपए दिया तो आपने यहाँ पे 10 बड़ा बड़ा खतरनाक वाला चॉकलेट खरीद लिया। अब बताओ एक चॉकलेट कितने का रहा होगा? एक चॉकलेट कितने का रहा होगा? अब मम्मी ने आपके क्या किया, आपको यहाँ पे 50 रुपए दे, 10 चॉकलेट आपने खरीद लिया, एक चॉकलेट कितने का रहेगा? 5 रुपए का। कैसे निकालते हो? कैसे निकाला एक चॉकलेट 5 रुपए? डायरेक्ट बता दिया इतना जल्दी कैसे? इस वजह से आपने रुपया को ऊपर रखा और जो आर्टिकल खरीदा था उसको आपने नीचे रखा। एक चीज की वैल्यू कैसे आती है? रुपया को ऊपर रखा, आर्टिकल को नीचे रखा, एक चीज की वैल्यू आ गई 5 रुपया पर चॉकलेट आपका वैल्यू चल रहा है। इसका मतलब अगर एक चीज की, एक आर्टिकल की वैल्यू निकालनी हो तो रुपया हमेशा ऊपर रहेगा। वैसे भी हमेशा रुपया ऊपर ही है। सीधी सी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? आज जरा समझते हैं कि मतलब कैसे कर पाएंगे। ठीक है, आप समझना मेरी बात को, बहुत आसानी से समझ जाओगे और कहोगे सर जी वाह, ऐसा कॉन्सेप्ट ना देखा है और ना देखेंगे। ध्यान से आते जरा देखते हैं। 5 नींबू 6 रुपए में खरीदा, एक नींबू कितने का होगा? रुपए को ऊपर रखो, क्या इतने का होगा? अरे हाँ या ना? 5 रुपए में 6 बेचा, एक नींबू कितने का रहेगा? रुपए को ऊपर रखो। पहली बार रुपया 6 था, ऊपर रखा, दूसरी बार रुपया 5 था, ऊपर रखा। ये बताओ अब हमें करना क्या है ना, यहां पे नीचे 6 है, यहां 5 है, इन दोनों को काटना है। तो दोनों का एलसीएम होता 30, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 छक्का 30, 36 का आइटम आपने कितने में खरीदा, कितने में बेचा? 25 रुपए में बेचा। 36 का आइटम आपने 25 में बेचा, बस यही क्वेश्चन करना है। 36 का आइटम आपने 25 में बेचा, कितने का नुकसान हुआ? 11 का। कितने पे? 36 पे इंटू 100, क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 9 36 और 25 से काटोगे 25 चौका 100, बस क्वेश्चन खत्म। तो क्या आ जाएगा भाई? 25 गुणे 11 बोले तो 275/9 इधर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतने का आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये आंसर है भैया। समाधान पोवार, जो बच्चा फालतू के कमेंट करेगा मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए जाओगे। इसीलिए सिर्फ पढ़ाई करना है, सिलेक्शन ले लो, है ना, बाकी सब जो दुनिया मोह माया त्याग दीजिए। क्लियर है? सबको समझ में आया? एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझाऊंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? अब ध्यान से समझिएगा क्या कि एक समान कितने का हो गया? 6/5 का। एक समान कितने का हो गया? 5/6 का। नीचे जो संख्या लिखी हो उससे बराबर काटना, नीचे वाले को हटाना, चाहे जो भी मान लो। ठीक, अच्छा ठीक है। बहुत सारे बच्चों का है ना, तो जरा मुझे ये बताओ, अगर गलत हो जाएगा तो फिर देखते आओ। सेम है क्वेश्चन, जिनको नहीं समझ में आया फिर से आओ, जरा देखते हैं। जिनको नहीं समझ में ना फिर से देखते हैं। आओ भैया जरा बताओ, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कहा कोई परेशानी, हम तो 1 लाख बार समझाएंगे, बस रैंकर बन के आना, ये बात को ध्यान रखना। बहुत बढ़िया निखिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप समझते हैं एक समान कितने का? 11 नींबू 10 रुपए में, तो 10/11, रुपए को ऊपर, रुपए को ऊपर। अब नीचे से यहां 11 और 10 को हटाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दे? 11 और 10 को हटाना है तो 11 गुणे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 गुणे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 11 गुणे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस 11 से 11 कट गया, बचा 100 रुपए का आइटम, और इस 10 से 10 कट गया, आपने 121 में बेचा। सीधे कहोगे सर जी 21% का फायदा। अब कहेंगे सर जी ये लो भाई, ये आया मजा और ये जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अरे आ गया क्या सभी को? तो याद रखना, रुपए को हमेशा ऊपर, नीचे वाला काटना है। अब चाहो दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लो, चाहे दोनों का एलसीएम करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बहुत तगड़ा, बिना गलती का, जल्दी से बताओ, बिना गलती का, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, बहुत जबरदस्त। आओ, और 5 को काटना है तो 8 पंचे 40 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो दोनों में, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 8 पंचे 40 यानी 25 का आइटम आपने कितने में बेचा? 5/40 यानी 48 में बेचा। तो भैया 25 का आइटम अगर आपने 48 में बेचा तो आपको कितने का यहां पे फायदा हो गया? 23 रुपए का फायदा हो गया। किस पे? 25 पे इंटू 100, तो 25 चौका 100, 23 चौका 92, 92% सभी का आ रहा फायदा। बहुत शानदार भैया,
गजब धा दिया, सब के सब गजब कर दिए भैया। तो 92% द राइट आंसर। अब कहोगे सर जी वाह, अब ऐसा क्वेश्चन दोबारा जिंदगी में भूलोगे नहीं। खत्म करें इस टॉपिक, इस टाइप को, अगले टाइप पे आ जाए। अरे पक्का है सबके सब सेटिस्फाई हो तो लाइक हम करेंगे क्या, आए पक्का है? अगर सबके सब सेटिस्फाई हो तो लाइक मारना शुरू कर दो भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब इस दूसरे टाइप पे चलते हैं, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन पेपर में आता है। बताओ भाई, चलो। 1 रुपए में 11 की दर से खरीदा, अब कितने में बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो जाए? बहुत बढ़िया। 1 रुपए में 11 की दर से खरीदा, कितने में बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो जाए? 1 रुपए में 11 की दर से खरीदा यानी एक सामान 1/11 का रहा होगा। यार ये बताओ, हमने यहां पे खरीदा है ना, यानी ये हमारे पास क्या कॉस्ट प्राइस होगा, और इस पे चाहिए 10% का फायदा। तो सीधे अगर कॉस्ट प्राइस पे 10% का फायदा चाहिए तो मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? खत्म हो गया क्वेश्चन। 0 से 0 काटो, 11 से 11 काटो, आपका कितना आ गया? 1/10 यानी 1 रुपए में 10 सामान आप बेचो। अरे भैया इतना आसान तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना आसान भी प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। अरे बोलो, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि अगर सीधे कॉस्ट प्राइस आ जाता है तो आप क्या कर देते हो? 20% का फायदा तो 120/100, 30% का फायदा 130/100, 40% का फायदा 140/100। अच्छा, अगर नुकसान हो जाए 20% का नुकसान तो 80/100। लेकिन अगर यही चीज आपका, मानो कि नुकसान यही चीज आपका सेलिंग प्राइस पे हो जाए, वो कहे सेलिंग है, तो हम उसे 100/80 कर देंगे, उल्टा करके कर देंगे। मतलब फिर से समझो मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा मेरे भाई लोग, समझना भैया, 1 रुपए में 11 की दर से खरीदा यानी एक सामान 1/11 का हुआ। अरे कि नहीं हुआ? 1/11 का हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि खरीदा तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया और कॉस्ट प्राइस पे ही फायदा होता है। इस पे 10% का फायदा चाहिए तो इसका 110/100 निकाल लो, खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं और ऐसे लेवल पे लेके चलेंगे कि वहां से जब उतरोगे तो फिर चारों तरफ सिर्फ वाहवाही होंगी, फोटो खींचने की आपकी लाइन लग जाएगी, भैया ये उतर रहे हैं रैंकर साहब हमारे। बताओ जरा सा क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जिंदाबाद है। चलो बहुत अच्छा। 1 रुपए में 20 की दर से टोपी बेचा, और बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस पे कभी भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है। इसी वजह से मामला यहीं पे उल्टा कर दोगे, क्योंकि बेचने पे 40% का नुकसान हुआ, तो 40 का नुकसान हो तो 100 में से 40 माइनस करोगे तो 60/100 नहीं लिख के 100/60 करोगे। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे ये होगा 100/60 तो ये पूरी की जो पूरी वैल्यू है ना, ये सेलिंग से कॉस्ट में चेंज होगा, क्योंकि अब आपने उलट दिया मामला। अब ये कॉस्ट प्राइस हो गई ना, इस पूरे पे उसे 20% का फायदा चाहिए, ठीक, क्योंकि कॉस्ट हो गई, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर 1 रुपए में कितना बेचे? 1/, मान लो x, 1/, क्या मान ले? x मान लो, 1/x हो जाए, सिंपल है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब आ जाओ भाई, 60 से काटोगे 60 दूना 120, 100 से 100 काट दो, 2 से काट दो 20, यहां आ गया 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, यानी 1 में 10 आइटम बेचे। अरे क्लियर है क्या जनता? अरे हाँ या ना? एक बार फिर से समझाते ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान से समझना। जिन बच्चों को नहीं आया, मुझे लग रहा कि कई सारे बच्चों को नहीं समझ में आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिनको आ जाएगा वो लाइक करते करते रहेंगे, और जो बच्चा नया आ रहा है चैनल पे वो सब के सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा, और आपको चैनल 8 में सारी क्लासेस की जो है डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर सिलेक्शन लेना वाकई तो आपको वाकई सीरियस होना पड़ेगा और जबरदस्त वाला करना पड़ेगा, समझते हैं। 1 रुपए में 20 टोपी बेचा, एक टोपी क्योंकि बेचा है ना, और बेचने पे होगा तो इसको 100/60 कर दोगे। अब ये खरीद रहा है, यानी अब ये कॉस्ट प्राइस में चेंज हो गया, ठीक, कॉस्ट प्राइस में चेंज हो गया। इस पे चाहिए उसको 20% का फायदा, यानी अब इस पे 100, इसको 20 का फायदा चाहिए, बराबर 1 में कितना बेचे? x की वैल्यू 10 आ गया। अगर यही चीज कॉस्ट प्राइस होता तो 60/100 ही लिखते, कुछ नहीं करते इसको, क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ, 1 में 32 बेचा, और बेचा तो भैया 40 का नुकसान हुआ, तो बेचने पे होगा तो हम इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस तो होता ही नहीं है। अब ये पूरा का पूरा कॉस्ट में चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उल्टा कर दिया इसे। अब इस पे चाहिए 20% का फायदा, बराबर 1 में कितना बेचे, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, सॉल्व करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। 60 से 120 कटा, 100 से ये 100 कटा, 2 से कटा ये 16, आंसर आ गया x की वैल्यू 16। लव फॉर्म बिहार, बोलो भाई कैसा लगा सबको? तगड़ा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं? सबके सब सेटिस्फाई हो भाई? चलो सेम लेवल बढ़ाए,
थोड़ा लेवल बढ़ाएं, इस टाइप किस टाइप का थोड़ा टाइप बढ़ा दें, पक्का हो ना। 30 में 30 अगर लाने की चाह है मैथ्स में तो भाई जितना पढ़ा रहे उतना पूरा रट डालना, एकदम कंप्लीट। आ जाओ जरा सा बढ़ाते लेवल है। और थोड़ा उसने एक और बात बोली, ठीक है, बहुत तगड़ा। 40 में 45 बेचा, यानी एक कितने का हो गया, रुपए को ऊपर रखोगे ऑलवेज। बेचने पर 20 का नुकसान, तो बेचने पे होगा तो 100/80 करोगे, ना कि 80/100। याद रखना, बेचने पे होगा तो 100/80 करेंगे, ना कि 80/100। अरे पक्का है। अब ये पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस में चेंज हो गया, पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस पे उसे क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। इस पे क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए, हमने लिख दिया। तो 24 में कितना बेचे बराबर, रुपया ऊपर है ना, 24 में कितना बेचे, बस यही तो करे ना, 24 में कितना बेचे, बात खत्म हो गई बस। अब ले आओ भैया इसको, 100 से 100 काटो, 40 से 40 दूना 80 काटो, 24 से काटो 24 पंचा 120, 5 से काटो 5 9 45 और 9 दूनी 18। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, खत्म। कोई परेशानी? कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितना इजी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, मतलब अनलिमिटेड आपने बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लिया, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी प्रॉब्लम का। कुछ खास करना ही नहीं इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। और लेवल बढ़ाएं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएं, आओ चलो भैया और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। और लाइव वगैरह कर दो दादा लोग कम से कम, है ना, कितनी बारी हम बोले। चलो आओ दो भाई। 1 में 40 बेचा, एक कितने का हो गया, क्योंकि रुपए ऊपर, 4% का नुकसान, तो उल्टा कर दो। अब ये पूरा कॉस्ट प्राइस में हो गया। इस पे कितने का फायदा हो जाए, तो मान लो कि एक्स का फायदा हो जाए। कितने का फायदा हो जाए, तो मान लो एक्स का फायदा हो जाए। कब, जब 1 रुपए में 30 बेचे। कितने का फायदा हो जाए, कब, जब एक्स हो जाए 1 रुपए में 30 बेचे, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। ट्रिक्स नहीं है दादा, पहले ही बता रहे, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स का हम पढ़ाने वाला काम नहीं करते, ठीक। 3 से काटोगे, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 32 चौका 128, तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128 आ जाएगी। 128 आएगी, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि यहां पे एक्स की वैल्यू आप 128 रखोगे। 128 कब रखते हो, 128 कब रखते हो, 128 कब रखते हो, ये बताओ भाई। 128 तब रखते हैं अगर हमें 28% का फायदा होता, तो हम 100 में जोड़ के रखते हैं, यानी आंसर क्या आएगा, 28% का फायदा। बोलो भैया क्लियर है बात।